नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 28 फरवरी और मध्य प्रदेश के मंथली करंट अफेयर में आज हम 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यू दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया है। और देखिए, दिल्ली में ही मध्य प्रदेश उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कब किया? तो ये 2 फरवरी को किया है। ठीक है, और देखिए इसमें कमरे कितने हैं? तो 108 कमरे हैं। बनाने की लागत कितनी आई है? तो ये 150 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। बात करें यहाँ पर भोपाल की, तो देखिए भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे भवन है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? मिंटो हॉल हुआ करता था। तो इसका नाम चेंज करके कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया गया है। तो हॉल की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में इसकी नींव रखी थी। और मिंटो हॉल के वास्तुकार कौन है? AC रॉबिन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये मिंटो हॉल के वास्तुकार हैं। और मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन भी था। और इंदिरा गांधी भवन भी कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 3 अगस्त 1996 में किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खां अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। वल्लभ भवन भी कहां पर है? तो वल्लभ भवन भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और यह मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय भवन भी है। पर्यावास भवन भी भोपाल में है। और देखिए गांधी हॉल कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, गांधी हॉल का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये 1904-1905 में करवाया गया था। उस समय इसका नाम किंग एडवर्ड हॉल रखा गया था। और 1947 में इसका नाम बदलकर गांधी हॉल करवा दिया गया। और इसे घंटाघर भी कहा जाता है। और इसके वास्तुकार कौन है? जे स्टीवेंसन है। हाल ही में किस राज्य के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये जगदीशपुर कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो ये नर्मदापुरम कर दिया गया था। नर्मदापुरम में बाबई का नाम चेंज करके माखन नगर किया गया था। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थल है। और अभी देखिए भोपाल का नाम भोजपाल करने की भी मांग उठ रही है। ठीक है, और देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या कर दिया गया है? तो अटल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल का नाम क्या कर दिया गया है? राजा भोज मेट्रो रेल कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जाएगी? तो ये खजुराहो एयरपोर्ट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस राज्य शासन ने प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह मध्य प्रदेश के किस आयोग के उपाध्यक्ष हैं? तो यह मध्य प्रदेश के राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। इसके बाद इसका नाम चेंज करके 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2007 में क्या कर दिया गया था? इसका नाम चेंज करके राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। और फिर उसके बाद 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2021 को इसका नाम क्या कर दिया गया था? राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को। इसके बाद इसका नाम चेंज करके 21 सितंबर 2007 को क्या कर दिया गया? राज्य योजना आयोग। इसके बाद 13 फरवरी 2021 में इसका नाम चेंज करके राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी इसके अध्यक्ष है। और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो 2 उपाध्यक्ष होते हैं वो तो सरकार में जो मंत्री होते हैं, एक तो वित्त विभाग के मंत्री
एक राज्य सांख्यिकी आयोग के मंत्री। तो ये दोनों उपाध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये जो सरकार द्वारा मनोनीत है ये है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 6 सदस्यों की संख्या होती है। और जो योजना आयोग था इसमें 11 सदस्य होते थे और एक उपाध्यक्ष होता था। ठीक है। और ये जो राज्य नीति एवं योजना आयोग है इसमें 6 सदस्य है और 3 उपाध्यक्ष है। अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है IIM इंदौर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभी हाल ही में IIM इंदौर के स्टूडेंट आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये बात करें यहाँ पर आदित्य प्रताप सिंह चौहान की, तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये IIM इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है? 11 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। इसमें से आदित्य प्रताप सिंह चौहान भी एक है। देखिए इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश से किसी को नहीं मिला है। पिछली बार यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हमारे मध्य प्रदेश के 2 विद्यार्थियों को मिला था। किसे किसे मिला था? एक तो अवि शर्मा को मिला था और एक बनीता दास को मिला था। अवि शर्मा को शैक्षणिक श्रेणी में मिला था और बनीता दास को जो है वो नवाचार की श्रेणी में मिला था। अवि शर्मा का संबंध इंदौर से है और जो बनीता दास है ये मूलतः उड़ीसा की निवासी है, लेकिन अभी हाल ही में अमरकंटक जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा है। हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रिकॉर्ड मेकिंग एक्टिविटी में भारत ने किस देश का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये हांगकांग का तोड़ा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रिकॉर्ड मेकिंग एक्टिविटी में भारत ने हांगकांग का रिकॉर्ड तोड़ा है। और देखिए अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो ये 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब? 2015 में। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की गरीब बहनों के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये लाडली बहना योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। लाडली बहना योजना। देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में बहनों के लिए, गरीब बहनों के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। अच्छा, लाडली बहना योजना क्या है? तो इसमें मध्य प्रदेश की गरीब बहनों को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बात करें हम यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 2 नवंबर को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 2 नवंबर 2022 को हुई थी। ठीक है। और देखिए लाडली लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये 2007 में हुई थी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कहां से की गई थी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई थी। अच्छा, बात करें दीदी वाहन योजना की, तो दीदी वाहन योजना जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा दीदी वाहन योजना शुरू की गई थी। यह योजना कब शुरू की गई थी? ये मई 2020 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, दीदी वाहन योजना कब स्टार्ट की गई थी? मई 2020 में स्टार्ट की गई थी। किस जिले में? तो ये झाबुआ जिले में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी। और बात करें पंख अभियान की, तो पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये 24 जनवरी 2021 से हुई थी। ठीक है, पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी मध्य प्रदेश में? 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर PPANKH, ठीक है, पंख, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ और हाइजीन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये सौम्या तिवारी ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सौम्या तिवारी। और देखिए बात करें हम यहाँ पर सौम्या तिवारी की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से? मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है ये। और इन्होंने अभी भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम का जो विश्व कप हो रहा था, T20 विश्व कप, तो उसमें नाबाद 24 रन बनाए हैं और चौका मारकर भारतीय टीम को विजयी बनाया है।
और देखिए पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कोई विश्व कप का खिताब जीता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सौम्या तिवारी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। और अच्छा, अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा था? तो ये साउथ अफ्रीका में हो रहा था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी? सैफाली वर्मा थी। अभी हाल में 2 MP एयर एनसीसी स्क्वाड्रन जूनियर विंग भोपाल से कैडेट सुश्री खुशी महावर ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में 2 MP एयर एनसीसी स्क्वाड्रन जूनियर विंग भोपाल से कैडेट सुश्री खुशी महावर ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और इनको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। ठीक है, ये है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल की सुश्री खुशी महावर। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में। इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। हाल ही में जल मंदिर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो ये बुरहानपुर में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में बुरहानपुर में जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है। देखिए दोस्तों, बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में 100% घरों को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और बुरहानपुर जिला हर घर जल जिला बन गया है। इसका पहला हर घर जल जिला कौन सा बन गया है? तो ये बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर किस मंदिर में बनाया जाएगा? ये महाकाल मंदिर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाल मंदिर। और महाकाल मंदिर की बात करें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे पर है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे पर है। और यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहां पर है? तो ये महाकाल मंदिर में है। और महाकाल मंदिर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये इंदौर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला इंदौर बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 11 मार्च से लेकर 13 मार्च 2023 तक करीला मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये अशोकनगर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक अशोकनगर में करीला मेला का आयोजन किया जाएगा। और देखिए, अशोकनगर से कुछ ही दूर पर करीला नामक स्थान है जहां पर जानकी माता का मंदिर है। याद रखिएगा, जानकी माता का मंदिर है करीला में। तो वहीं पर करीला मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी स्थान को लव और कुश, जो कि सीता जी के पुत्र थे, तो उनके जन्म स्थान के रूप में भी करीला स्थान को जाना जाता है। और करीला मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो ये रंग पंचमी के टाइम पे किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में किस मेले का आयोजन किया जाता है? ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ये MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये छिंदवाड़ा में किया जाता है। इस मेले का आयोजन किस नदी पर किया जाता है? तो जाम नदी पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर उज्जैन की, तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किस नदी के तट पर? तो ये शिप्रा नदी के तट पर। और इसका आयोजन इसके पहले कब किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। अब नेक्स्ट टाइम इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 2028 में किया जाएगा। बात करें ग्वालियर की, तो ड्रोन मेले का आयोजन 2021 में कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था ग्वालियर में। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में, ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में। पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंदौर शहर में किया जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा ये? तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जा रहा है? तो 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। हाल में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को नगर निगम बनाने की घोषणा की है? तो ये भिंड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। हाल में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? ये इंदौर शहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर शहर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। कृषि अधोसंरचना मद यानी AIF एग्रीकल्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भोपाल में हुए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। बात करें हम यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 2015 से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसका 8वां संस्करण हमारे भोपाल में मैनेट में किया गया था। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ये 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हुआ था। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की, तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 9 सितंबर 2021 को राज्य भर में बिजली आपूर्ति नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए जबलपुर में स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। तो साइबर सुरक्षा प्रणाली कहां पर स्थापित की है? ये मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में। कहां पर? जबलपुर में। इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश अपनी बिजली की आपूर्ति नेटवर्क की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो हाल ही में किस जिले की जनजातीय महिला लहरी बाई को श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका संबंध है डिंडोरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिंडोरी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी के रहने वाली आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया है। और देखिए इसके पहले यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया था। और ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ईयर ऑफ मिलेट्स किस वर्ष को घोषित किया था? तो ये 2023 को। मिलेट को सुपर फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड इसलिए क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है। हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, तो उस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे श्री अन्न कहा और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मध्य प्रदेश की किस पिछड़ी जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो ये भारिया, सहारिया और बैगा तीनों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश की भारिया, सहारिया और बैगा तीनों जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है? तो ये 3 जनजातियां है, भारिया, सहारिया और बैगा है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर जनजाति की, तो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को वर्णित किया गया है? तो ये 342 में। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21.1% है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21.1% है। यानी अगर हमारे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोग रह रहे हैं तो उनमें से 21,000 लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो धार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धार डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में। सबसे कम भिंड डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो ये 43 है। और हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? ये भील जनजाति की है। उसके बाद गोंड जनजाति की है और उसके बाद कुल जनजाति है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1995 में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। और देखिए 2003 में, ठीक है, 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया था। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गुण सागर जी का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो टीकमगढ़ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये है श्री गुण सागर जी, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जो जन्म है वो झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था इनका जन्म, लेकिन ये पिछले 45 सालों से टीकमगढ़ में रह रहे हैं। प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा?
तो ये रायसेन में बनाया जाएगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रायसेन में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विदेश मंत्रालय की ओर से किस सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये विश्व हिंदी सम्मान के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश 39 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये तृतीय स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। मध्य प्रदेश ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 39 गोल्ड मेडल, 30 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पदक 39 है, 30 रजत पदक है और 27 कांस्य पदक है। इसी के साथ कुल कितने पदक जीते गए? तो 96 पदक जीते गए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 30 सिल्वर मेडल जीते हैं और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और कुल टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 96 पदक जीते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करें हम, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? 8 शहरों में। इसको याद करने की मैं आपके लिए ट्रिक भी बताता हूं। तो ये है बम 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 जीजू। अब यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, बम बम जीजू। ठीक है, तो बी से बालाघाट, एम से महेश्वर, बालाघाट महेश्वर, बी से भोपाल और एम से मंडला और जे से जबलपुर, आई से इंदौर, जी से ग्वालियर, यू से उज्जैन। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो या आपके हिसाब से याद कर सकते हो। तो हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन। और 9वां शहर कौन सा था? 9वां दिल्ली था। वहां पर साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और बात करें, देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो ये आशा था। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? आशा था। और आशा एक चीता का नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन था? आशा चीता थी। और इसका थीम सॉन्ग क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, और इसको किसने गाया था? तो ये शान ने गाया था। अच्छा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन से संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, द्वितीय स्थान पर हरियाणा रहा है और तृतीय स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश रहा है। पहली WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में मध्य प्रदेश की शहडोल जिले की पूजा वस्त्राकार को किस टीम ने खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी हुई है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पूजा वस्त्राकार को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। देखिए, अभी हाल ही में किस जिले के राजू सिंह भदौरिया ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो राजू सिंह भदौरिया का संबंध है भिंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजू सिंह भदौरिया का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भिंड से है। और ये घुड़सवारी खिलाड़ी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका संबंध किस खेल से है राजू सिंह भदौरिया का? तो घुड़सवारी से है। और किस डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध? तो भिंड से है। और देखिए, घुड़सवारी से हमारे मध्य प्रदेश के प्रणय खरे का नाम भी याद रखिएगा। प्रणय खरे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध भोपाल से है। प्रणय खरे ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक देश को दिलाए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 12 चीते लाए गए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। इसके पहले ही कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे? तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब? ये 17 सितंबर 2022 को। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत भी कब की थी? तो ये 17 सितंबर 2022 को की थी। हाल ही में 18 फरवरी 2023 को किस देश से कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते लाए गए हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से। इसमें 7 नर है और 5 मादा है। बात करें कुनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो ये 2018 में मिला था। और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो किस नदी के किनारे पर है? कूनो नदी के किनारे पर है। और देखिए, अभी हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था?
तो ये इंदौर में किया गया था। बात करें यहाँ पर फिजी की, तो देखिए अभी हाल ही में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में, तो ये फिजी में। कब से कब तक, तो ये 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विश्व हिंदी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर जवाहर कर्नावट का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो ये 2015 में किया गया था। हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है। और मड़वास उप तहसील कहाँ पर है, तो ये सीधी में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ये 428 है। हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ये 428 है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो ये 16 है। 2 और नगर निगम प्रस्तावित है, कहाँ कहाँ पर, एक तो दतिया और एक भिंड में। ठीक है, तो ये 2 नगर निगम प्रस्तावित है अभी। तो अगर ये भी नगर निगम बन जाते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 18 नगर निगम हो जाएंगे। हाल में उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम के तहत एक साथ कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, तो ये 18,42,229 दीपक जलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में शिव ज्योति अर्पणम अभियान के तहत एक साथ कितने दिए जलाए गए, 18,42,229 दिए जलाए गए। ठीक है, और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है, और यह है उसका सर्टिफिकेट। और देखिए इसके पहले 2022 में कितने दीपक जलाए गए थे उज्जैन में, तो ये 11,71,078 दीपक जलाए गए थे। और इस साल टारगेट कितना रखा था हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये 21 लाख दीपक जलाने का टारगेट रखा था। उसमें 18,42,229 दीपक जलाए गए। और इसके पहले 2022 में दीपावली के समय पर अयोध्या में कितने दीपक जलाए गए थे, तो 15,76,000 दिए जलाए गए थे। ठीक है, 15,76,000 दिए जलाए गए थे। तो इसी का रिकॉर्ड टूटा है अभी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे अधिक दीपक जलाए गए हैं। इसकी डेट याद रखिएगा। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कहाँ बनाया जाएगा, तो ये भोपाल में बनाया जाएगा, भोपाल एयरपोर्ट के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन भोपाल में बनाया जाएगा। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किसने किया है, तो ये वी.डी. शर्मा ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ वी.डी. मिश्रा के द्वारा किया गया है। वी.डी. मिश्रा कौन है, तो ये भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है और खजुराहो के सांसद भी है। ठीक है, खजुराहो में सांसद भी है वी.डी. मिश्रा और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किया गया है। बात करें यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह की दोस्तों, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। कौन सा संस्करण है, तो ये 49वां संस्करण है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है, ये 49वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1975-76 से इसकी शुरुआत की गई थी। खजुराहो नृत्य की शुरुआत कब से की गई है, तो ये 1975-76 से की गई है। और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ पर कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते हैं। देखिए खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था। हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा किस राज्य को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश को केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है। CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ठीक है, CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड प्रदान किया गया है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक, याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो ये खजुराहो में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, खजुराहो में। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है। और देखिए, बात करें हम थिंक 20 की, G20 के थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 2 दिन की बैठक का आयोजन था। ये थिंक 20 की बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया था। और कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। तो ये अभी तक 3 बैठक हुई है हमारे मध्य प्रदेश में G20 की। कौन कौन सी? एक तो कृषि कार्य समूह की बैठक कहां पर? इंदौर में। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। और थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और अभी हाल ही में सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। कब से कब तक? तो ये 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा इसका आयोजन। और 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये भी हमारा इंडिया कर रहा है। अभी हाल ही में मिस्र के कायरो में आयोजित ISSF राइफल वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, यानी स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में ISSF राइफल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये कायरो में किया जा रहा है। कायरो कहां पर है? तो ये मिस्र में है, ठीक है। तो यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए, 2022 में भी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने बागवान में हुए विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और ये एक ओलंपियन खिलाड़ी है। इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी स्वर्ण पदक जीता था। और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम वर्ग में रजत पदक दिलाया था। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स टीम वर्ग में भी कांस्य पदक जीता था। ये शूटिंग से हमारे मध्य प्रदेश की चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है, ठीक है। ये क्वेश्चन MPPC 2021 में पूछा भी गया था। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जाएगी? तो ये सांची में बनाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जा रही है? तो ये सांची में बनाई जा रही है। देश की पहली सोलर सिटी कहां पर बनाई गई है? तो ये कोणार्क उड़ीसा में बनाई गई है। और देश की दूसरी सोलर सिटी हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची को बनाया जाएगा। हाल ही में किस नगर निगम के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है? तो ये इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में इंदौर नगर निगम के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो वो भी हमारा इंदौर है। बात करें यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो देखिए, फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर, किस समिति के आधार पर? फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर सन 1992 में, ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी। और भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ष 1994 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। PM मातृ वंदना योजना यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसका उद्देश्य क्या है? काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। कि इस योजना के तहत गर्भवती माताओं और बहनों को 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो पहली किस्त में 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, दूसरी किस्त में 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और तीसरी किस्त में 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऐसी 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है गर्भवती महिलाओं को। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे मध्य प्रदेश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा।
और देखिए बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन की, तो ये कौन सा सम्मेलन होगा? 7वां सम्मेलन होगा। इसका जो पहला संस्करण है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, कब? 2012 में सांची विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। और ये कौन सा संस्करण रहेगा? तो ये 7वां संस्करण रहेगा। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक किया जाएगा। ठीक है, और देखिए 2015 में, ठीक है, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, देखिए एमपीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में विशेष अतिथि कौन थे? तो ये थे श्री ल्योनपो दोमचो दोरजी थे। ठीक है, और ये कहां से थे? भूटान से थे। तो ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जाएगा। कब से कब तक? 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेगी। देखिए अभी हाल ही में किस शहर की रहने वाली वरिष्ठ कथक गुरु डॉक्टर विभा दादिज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो इनका संबंध है इंदौर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में इंदौर शहर में रहने वाली वरिष्ठ कथक गुरु डॉक्टर विभा दादिज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। और ये है दोस्तों डॉक्टर विभा दादिज के भी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो ये प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया है। प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? 2016 से लेकर 2018 तक रहे थे। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल भी कौन रहे थे? ये श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी थे। इनका कार्यकाल कितने दिनों का था? तो ये 16 महीने और 14 दिन। ठीक है, 16 महीने और 14 दिन तक की हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता के मामले में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में कौन से स्थान पर है? तो ये द्वितीय स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता के मामले में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में द्वितीय स्थान पर है, और विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये 44वें स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए प्रथम स्थान पर कौन है देश में? तो ये वाराणसी एयरपोर्ट है। द्वितीय स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 6वां एयरपोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो ये रीवा में किया गया है। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश में 6वां एयरपोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो ये रीवा में किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 26 जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा, 26 जुलाई 1948 को स्टार्ट की गई थी। किन दो शहरों के बीच? तो ये इंदौर और ग्वालियर के बीच स्टार्ट की गई थी। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अभी ऑपरेशनल कितने एयरपोर्ट है? 5 है। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो भोपाल में है, जबलपुर में है, खजुराहो में है, इंदौर में है और ग्वालियर में है। ये 5 एयरपोर्ट अभी ऑपरेशनल है। और नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट कितने हैं? तो 3 हैं। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो खंडवा में, पन्ना में और सतना में। और हमारे मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? तो ये 3 है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? एक तो भोपाल में, एक इंदौर में और एक खजुराहो में। ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे मध्य प्रदेश में। भोपाल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो राजा भोज एयरपोर्ट है। और इंदौर एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ग्वालियर एयरपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? तो विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है। और खजुराहो एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। ठीक है, खजुराहो एयरपोर्ट का नाम क्या है? सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा का समापन कहां से किया है? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा का समापन कहां से किया है? तो ये झाबुआ से किया है। अच्छा देखिए, विकास यात्रा का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। कब? तो ये 5 फरवरी 2023 को किया गया था। और इसका समापन कब किया गया है? 26 फरवरी 2023 को किया गया है। विकास यात्रा में हलमा उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये झाबुआ में ही किया गया है। तो अभी हाल ही में हलमा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये झाबुआ में किया गया। और विकास यात्रा में महिला सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये रीवा में किया गया था। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये सागर में किया गया था। दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में महिलाओं के लाभ की पात्रता होने की शर्त क्या है? देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, और देखिए इसमें हमारी मध्य प्रदेश की माताएं एवं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कितनी रुपए की राशि? 12,000 रुपए की राशि। इसमें प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, और एक पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली पात्रता होनी चाहिए कि महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए। ठीक है, महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए और उनकी जो आयु है वो 23 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और देखिए विवाहित महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, विवाहित महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा और महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और देखिए अगर कोई ग्रामीण महिला है और उनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, ठीक है, 5 एकड़ से अधिक जमीन है, तो वो इस योजना की लाभ पात्र नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।